भाई आपा तो भाई बहुत शुक्रिया. Ukhrijat linnas, you and I have been created for the betterment of mankind. So Ya Allah, what do? Tahmaruna bil maruf. With your actions and your word and your speech, go and tell everyone what pleases me. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And again with your actions and words and your speech, go and tell people what displeases me. And if you do so, تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, it will increase your iman. It will increase your faith in me. A lot of scholars say that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I, and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वेल बहुत जब से मैंने ऐलान किया है तब से काफ़ी लोगों का एक सवाल है कि हम भी इस चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो ही फील्ड में नहीं है, नॉर्मल भी है, उनका ये कहना है कि हम ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लेज़ी हो जाते हैं या कभी कुछ हो नहीं पाता. तो आप ये कैसे कर पाती हो और इसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाती हो? करने वाले तो हम कोई नहीं है, करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. लेकिन ये एक दुआ है जो मैं बहुत पढ़ती हूँ, हर नमाज में दुआ के वक्त पढ़ती हूँ, नमाज के बाद पढ़ती हूँ, कभी भी बैठे रहूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ. तो मैंने सोचा ये सब आपसे शेयर करती हूँ. तो आप चाहे तो मेरे पीछे भी एक बार बोल सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे. और ये आप जितना हो सके आप उतना पढ़े. जब आप दुआ मांगते हो उस वक्त पढ़े, क्योंकि देखिए जैसे कि हम जानते हैं लाइफ में अगर हमें कुछ भी चाहिए हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुर्बानियाँ देनी पड़ती है. तो अगर आप अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो आप भी इसके ऊपर खूब मेहनत करें और कुर्बानियाँ दीजिए. बिकॉज़ बिना कुर्बानी के हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलता. चाहे वो आपकी नींद की कुर्बानी हो या आपके कुछ ना कुछ हम सैक्रिफाइस करते हैं कि आज कभी हम पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आज हमारे एग्ज़ाम्स है या कुछ है तो आज हम हमारे लोगों को इस फंक्शन में अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि कल ये देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ज़िंदगी का पूरा दारो मदार है. तो ये चीज़ें होती है. तो जैसे हम उन चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं वैसे हम कोशिश करें कि हम अपने दीन की तरफ भी उतनी तवज्जो दें और उसके ऊपर मेहनत करें, क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा वो दुनिया में तो कामयाब होगा ही और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी. नफ्स का तज़किया क्या है कि अपनी नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना जिसे अल्लाह ने ना करने का हुक्म दिया है. जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने से कोई गैर महरम निकल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसी वक्त अपनी नज़रें झुका लें. जब आप उस वक्त अपनी नज़रें झुका लेते हो अल्लाह पाक आपके पुराने सारे गुनाह माफ़ कर देता है. इसी तरह से अपने कानों से वही चीज़ सुनो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उन चीज़ों से बचो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है. अपनी हाथों को भी उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उस चीज़ों में ना इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है. यही होता है जब आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. तब आप जब अपनी नमाज भी पढ़ते हो आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान नमाज से निकल जाता है या मैं कुछ और ख्यालात में खो जाती हूँ या खो जाता हूँ. हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, हम सबके साथ हुआ है. तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज में अफेक्ट करती है और हमारी नमाज को उस तरीके से होने नहीं देती. तो इसीलिए हमें अपनी नफ्स का तज़किरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आप देखोगे जब आप ये सब करोगे कि आपकी तिलावत में, आपकी इबादत में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा. इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं ना, अगर देख देख कर मेरी रियायत के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारोगे तो आप कामयाब होगे. और कामयाबी कौन देता है? अल्लाह. हम कामयाब होने के लायक ही नहीं है खुद से. रिस्क अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, इज्जत, दौलत, शोहरत, जिल्लत, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है.
तो आप कोशिश करें कि आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें और अल्लाह की सारी बरकतों का मज़ा लें।